मां बेटी को हथियार की नोक पर रखकर लूटपाट की है। सोने चांदी के गहने और 70,000 कैश लेकर बदमाश फरार हो गए। हथियार के दम पर 9 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। मेनगांव थाना क्षेत्र के दामखेड़ा कॉलोनी की घटना है और हथियारबंद बदमाशों ने मां बेटी के साथ ये लूटपाट की है। सोने चांदी के आभूषण ले गए और घर में रखा 70,000 कैश भी लेकर फरार हो गए। तो हथियारबंद बदमाश डकैत ये रिकॉर्ड हुए हैं बाहर लगे सीसीटीवी में। घर से निकलते हुए कितनी आसानी से यहां से निकलकर आराम से ये जा रहे हैं, वो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। और अब पुलिस इसी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान कर जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। यहां डकैती हुई है घर में मां बेटी थे और मां बेटी के साथ हथियार के दम पर यह लूटपाट की गई। मिली है, वहां पर टीम रवाना की है। मौके पर फरियादी से हम लोग पहुंच करके बात कर रहे हैं और जैसा भी जो भी घटनाक्रम होगा उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 2 बजे चोर आए, 8 से 10 लोग थे। वो हमारे पास आए और ऐसे चाकू निकाल लिया। मम्मी के ऊपर बंदूक रख, मेरे ऊपर बंदूक रखने के बाद उसने बोला कान की निकाल के दे तेरे, नहीं तो तेरे को मार डालूं, तेरी बेटी को मार डालूंगा। तो मैंने दे दिए निकाल के कान के। एटीएम पासबुक थी वहाँ की बड़ौदा बैंक की और 70,000 रुपये नगद रखे थे मैंने, उसमें एटीएम भी रखा था, वो भी निकाल के ले गए। और जिसके बाद सब निकालने के बाद आया और बैठ गया, बोले कि अब आवाज करा तेरी बेटी को मार डालूंगा। बोले सर मेरे 9 से 9.5 लाख तक की चोरी गई। खरगोन से हमारे सहयोगी आशुतोष पुरोहित फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशुतोष, करीब 9.5 लाख की लूटपाट की गई है डकैतों ने इस घर में। पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? क्या पहचान हो पाई है कि पहले से ही सक्रिय बदमाशों का ये गैंग है या कोई और है? क्या कहना है पुलिस का? अपर्णा, जो मेनगांव के टीआई है बलराम सिंह राठौर, उनसे हमारी बातचीत हुई, जो मौके पे पहुंचे थे। उनका कहना है कि अभी हमने विवेचना कर रहे हैं, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना हुई, 9 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर और 70,000 रुपए नगद ले गए, उसके बाद ये पूरे क्षेत्र में सनसनी जरूर फैल गई। ये 2:30 से 3 बजे रात की घटना है और इस दौरान जो माँ बेटी घर पे अकेले थी, विधवा माँ है और उनके जेवर लेके बदमाश फरार हो गए और हथियारों से लैस थे। मतलब इन्होंने हथियारों की नोक पर ये लूट की डकैती घटना को अंजाम दिया। पत्थर भी लेके पहुंचे थे। जो ललिता बाई जायसवाल है और उनकी लड़की जो शिवानी है, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि जो बदमाश थे वो सीधे हथियारों से लैस आए थे और उन्होंने आते ही बंदूक बढ़ा दी शिवानी के और उन्होंने कहा कि अगर शोर शराबा किया तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। और उसके बाद उन्होंने अलमारी तोड़ी, अलमारी तोड़ने के बाद ले गए। हालांकि जो मेनगांव के टीआई बलराम सिंह राठौर, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा मौके के सारे सीसीटीवी खंगाले गए। जैसे ही रात में 3 बजे रात को सूचना मिली थी, पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस लगातार विवेचना कर रही है। इसमें एक खबर ये भी है कि एक मोबाइल ही वो चोरी ले गए, तो पूरी साइबर की टीम भी लगी हुई है। एसपी धर्मराज मीना से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ही जो आरोपी है बदमाश, उनको पकड़ने के लिए पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पढ़ना जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं इंदौर से राजस्थान के जोधपुर जा रही एक यात्री बस नीमच के पास हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि नीमच से करीब 12 किलोमीटर दूर महू नसीराबाद हाईवे पर इस चलती बस में आग लग गई। हादसा हकिया खाल के पास हुआ। बस में आग लगते ही ड्राइवर ने बस को सड़क के किनारे खड़ा किया और आनन फानन में सभी यात्रियों को बस से नीचे उतारा गया। देखते ही देखते आग ने बस को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। और बस में रखा यात्रियों का सामान और बस जलकर राख हो गई। करीब 2 से 2:30 बजे के बीच ये हादसा हुआ। गनीमत रही कि यात्रियों की जान बच गई। आगे रास्ते में चल रही। वहीं निवाड़ी की खबर, जहां पार्किंग में खड़ी गाड़ी में आग लग गई। खड़ी कार के इंजन में आग लगी। वहां मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाया। तरीचर कला का यह मामला है, जहां ये गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई थी और इस गाड़ी में अचानक ये देखिए किस तरह से आग लगी। लोगों ने मिट्टी
और पानी की मदद से इस आग पर काबू पाया। पहले तो रेत फेंकी गई इसके ऊपर, देखिए किस तरह से जो वहां लोग थे उन्होंने इस आग पर काबू पाया। परिचर कला का यह मामला है। पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी, अचानक से गाड़ी में से आग की लपटें उठने लगी और जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए इन आग की लपटों को शांत किया। देखिए किस तरह से एक एक कर तमाम जो लोग हैं वो आग बुझाने में लगे हुए हैं। और अब बात मुरैना की, जहां एक बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग हुई है। पार्टी के दौरान 4 से 5 राउंड फायर किए गए। हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच कर रही है। सिटी कोतवाली के जिला अस्पताल का ये मामला है। छतरपुर में युवक पर दिनदहाड़े फायरिंग की गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारी है। गोली लगने से युवक की हालत गंभीर हो गई। रिक्शापुरा गांव के पास सड़क पर गोली मारी। ओरछा रोड थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने गोली मार दी। छतरपुर में युवक पर दिनदहाड़े फायरिंग की गई है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आए थे, जिन बदमाशों ने युवक को गोली मारी। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ओरछा रोड थाना क्षेत्र का यह मामला है। अगली खबर भिंड से है, जहां प्रिंटिंग प्रेस में आग लगी। सूचना के 1 घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड जेसीबी की मदद से काबू में की गई आग। कोतवाली क्षेत्र के महावीरगंज का यह मामला है। तो देखिए इन दिनों आग लगने की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों से ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं, सामने आ रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, जहां भिंड में यहां आग लगी। आग पर वक्त रहते काबू पा लिया गया, लेकिन काफी नुकसान हो गया था, ये कहा जा रहा है। सूचना के 1 घंटे बाद यहां पर फायर ब्रिगेड पहुंची है। फायर ब्रिगेड और जेसीबी की मदद से आग की लपटों को शांत किया गया। कोतवाली क्षेत्र के महावीरगंज का मामला है। अगली खबर रतलाम से, जहां मेडिकल कॉलेज में मिली शराब से भरी कार। कार से 68 पेटी देसी और विदेशी शराब जब्त की गई। कॉलेज की पार्किंग में कार खड़ी थी। शराब छिपाने के मकसद से पार्किंग में कार को खड़ा किया गया था। मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो मेडिकल कॉलेज में इस शराब से भरी गाड़ी को पार्क किया गया था। छिपाने के मकसद से कार से 68 पेटी देसी और विदेशी शराब जब्त की गई है। शराब छिपाने के मकसद से यहां पर इस गाड़ी को पार्क किया गया था। मेडिकल कॉलेज की अब सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है। पुलिस ने एक को अरेस्ट कर लिया है। मेडिकल कॉलेज के डी ब्लॉक की पार्किंग में एक टाटा नेक्सॉन गाड़ी खड़ी हुई है, जिसमें कि शराब होना संभावित है। उक्त सूचना पर हमने वहाँ पे तस्दीक और कार्रवाई की तो मालूम पड़ा कि एक टाटा नेक्सॉन गाड़ी जो कि लॉक थी, उसमें लगभग 68 पेटी देसी और विदेशी शराब भरी हुई थी। इसमें 60 पेटी देसी सफ़ेद शराब है और 8 पेटी बियर है। लगभग 540 बल्क लीटर शराब है। ये 2,40,000 कीमती है। और ये जो गाड़ी है ये बसंती लाल पिता लक्ष्मी नारायण टांक निवासी सजावता की है। ये व्यक्ति को हमने कुछ दिन पहले ही शराब बेचने के केस में बंद किया था, तो ये इससे हमारे पुलिस वाले परिचित थे। उक्त गाड़ी की तस्दीक की जा रही थी, तभी वहाँ पर जो आरोपी है प्रिंस पिता बसंती लाल टाक, जो कि बसंती लाल का लड़का है, ये भी मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ मिला था। इसको जब हमने हिरासत में लेके पूछताछ की तो इसने स्वीकार किया है कि ये दारू जो है बीजेपी ने अपने सभी विधायकों से लोकसभा चुनाव 2024 पर रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही जिन विधानसभा क्षेत्रों में कम वोटिंग हुई उसकी वजह भी विधायकों से पूछी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद पार्टी नेतृत्व इसका आकलन करेगा। माना जा रहा है कि कल अन्य प्रदेशों में होने जा रही वोटिंग के बाद या फिर 30 मई के बाद रणनीतिकारों की बैठक बुलाई जा सकती है। एमपी चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय समेत
पार्टी के दिग्गज नेता रिपोर्ट का आकलन करेंगे। तो रिपोर्ट में सवाल जो पूछे गए कि विधायकों के क्षेत्र में वोट परसेंटेज कितना रहा, बूथवार वोट परसेंटेज की स्थिति कैसी है, किन बूथ पर पिछले चुनाव के मुकाबले में 370 वोट ज्यादा पड़े, कम वोट का पार्टी के परिणाम पर कितना असर पड़ेगा, वोट प्रतिशत कम होने की मूल वजह क्या रही, ये सवाल पूछे गए हैं। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक्टिव नजर आ रही है एमपी बीजेपी। यहां पर 4 चरणों में चुनाव खत्म होते ही एमपी के अंदर मांग ली गई है रिपोर्ट विधायकों से। बिल्कुल बिल्कुल अपर्णा, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 4 चरणों का चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद अब बीजेपी हार जीत के घोड़ा गड़त में जुटी हुई है। पहले पोलिंग एजेंट के जरिए जानकारी जुटाई गई, अब मंत्री विधायकों के जरिए जानकारी जुटाई गई है कि उनके इलाके में आखिर कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई और किस विधानसभा में किस तरह की वोटिंग हुई। और खासकर उन विधायकों से ज्यादा पुख्ता जानकारी मांगी गई जिन इलाकों में वोटिंग परसेंटेज बेहद कम रहा है। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश के लिहाज से देखूं तो 2019 की अपेक्षा तो यहाँ पूरे प्रदेश में ही वोटिंग कम हुई, लेकिन पहले और दूसरे चरण में बहुत अधिक कम वोटिंग हुई। और यही कारण है कि पहले दूसरे चरण में जिन इलाकों में वोटिंग हुई उनके विधायकों से विशेष रिपोर्ट मांगी गई कि आखिर उन इलाकों में कम वोटिंग क्यों हुई है और उसके अब क्या मायने माने जा सकते हैं कि क्या कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है, बीजेपी के पक्ष में मतदान हुआ, या फिर ये जो मतदाता क्या कारण रहा कि वो मतदान करने के लिए नहीं पहुंचे। देखिए, जिस तरीके से 4 तारीख को काउंटिंग होनी और काउंटिंग के पहले सभी तैयारियां जो है वो पुख्ता कर लेना चाहती है बीजेपी। एक एक जो सियासी घोड़ा गणित है उसको बिठाने में जुटी हुई है ताकि किसी जब परिणाम आए तो वो उस पर अंदाजा लगा सके कि आखिर आने वाले समय में किस तरह के परिणाम आने वाले हैं। देखिए, क्योंकि ग्राउंड से अगर जब आप जानकारी जुटाते हैं तो एक पोलिंग पर जो एजेंट बैठता है और इस पोलिंग पर अगर 600 वोट पड़ते हैं तो उसको ये पता होता है कि कौन सा मतदाता जो है वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करने वाला है और कौन सा जो वोटर है वो कांग्रेस पक्ष का है या विपक्ष का है। तो उसी आधार पर जो है वो हार जीत का गणित भी तय किया जाता है कि किस सीट पर कितने मार्जिन से पार्टी जीतने जा रही है। हालांकि अंतिम नतीजे जो है वो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन उसके पहले बीजेपी तमाम जो घोड़ा गणित है उसमें बिठाने में जुटी हुई है, चाहे अपने पोलिंग एजेंट हो, जो विधायक है या फिर जो दूसरे जनप्रतिनिधि उस इलाके के, सबसे रिपोर्ट मांगी गई और खासकर उन इलाकों को लेकर बेहद अलर्ट बीजेपी नजर आ रही है जहां पर मतदान प्रतिशत कम रहा है। जी बिल्कुल, और रिपोर्ट देने के लिए कितना समय दिया गया है शैलेंद्र? देखिए, बिल्कुल जैसे जैसे मतदान संपन्न होता गया वैसे वैसे रिपोर्ट तलब की गई थी और बताया जा रहा है कि अधिकांश विधायक और मंत्रियों ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है। और जो चुनाव मैनेजमेंट की जो टीम है बीजेपी की, अब उस आधार पर एनालिसिस करने में जुटी हुई है कि जिन इलाकों में कम मतदान हुआ उसके पीछे क्या कारण रहे और जिन इलाकों में अधिक मतदान हुआ उसके पीछे कारण क्या रहे। हालांकि भले ही ये देश का चुनाव था, राष्ट्रीय मुद्दे जो है हावी रहे, लेकिन कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां स्थानीय मुद्दों पर भी लोगों ने वोट किया है, चाहे वह बिजली पानी सड़क का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो। तो इस तरह के मुद्दे किस तरीके से हावी रहे इस लोकसभा चुनाव में, वो सबका एनालिसिस करना भी बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। जी शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। शैलेंद्र हमारे सहयोगी बताते हुए कि किस तरह से एमपी बीजेपी एक्टिव हो गई है और एमपी बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों से रिपोर्ट मांगी है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज कैसा रहा है और खासकर जो पहले 2 चरण में चुनाव हुए थे उस समय खासतौर पर मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिला है और ये वजह क्या रही। और बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले केदारनाथ की खबर आपको बता रहे हैं जहां पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हवा में खराब हुए हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। अचानक टेक्निकल खराबी आने से इमरजेंसी लैंड कराया गया, हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा है। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद हेलीकॉप्टर में सवार यात्रियों ने राहत की सांस ली। तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस समय यहां पर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंड कराया गया। रोटर में प्रॉब्लम के चलते हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। क्रिस्टल कंपनी का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। लैंडिंग से पहले हादसा हुआ, गनीमत रही सभी यात्री सुरक्षित हैं। हेलीकॉप्टर में 6 लोग सवार थे। पाटा से केदारनाथ धाम ये हेलीकॉप्टर जा रहा था। देखिए किस तरह से इस हेलीकॉप्टर को यहां पर लैंड कराया गया है। सभी ने गनीमत की सांस ली। जिस तरह से इसमें खराबी आ गई थी, तकनीकी खराबी के चलते रोटर में कहा था कि रोटर में दिक्कत आ गई, इसकी वजह से इसे यहां पर इमरजेंसी लैंड कराया गया। गनीमत रही कि सभी सुरक्षित हैं। जिस समय ये बिल्कुल लैंड किया जा रहा था उस समय भी आप देख सकते हैं काफी तेजी से ये हेलीकॉप्टर घूमता हुआ दिखा। आसपास जो लोग थे वो भी
इधर उधर हटने लगे वहां से। लेकिन राहत की बात यह है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर को नुकसान हुआ है, लेकिन यात्रियों ने राहत की सांस ली, उनका सकुशल नीचे उतार लिया गया। तो रोटर में दिक्कत की वजह से इस तरह से हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंड यहां पर कराया गया। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, केदारनाथ में यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिस्टल कंपनी का ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। 6 लोग इसमें सवार थे और फाटा से केदारनाथ धाम ये हेलीकॉप्टर जा रहा था। किस तरह से एक बड़ा हादसा यहां पर टला है, ये देखिए। एक और एंगल से आपको ये दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर को, यहां पर जिस तरह से लैंड कराया गया। 6 लोग उसमें बैठे हुए थे। फाटा से केदारनाथ ये जा रहा था हेलीकॉप्टर यात्रियों को लेकर, कि अचानक ही से इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी क्योंकि इसमें रोटर में दिक्कत आ गई थी। और बेहद तेजी के साथ घूमता हुआ इस हेलीकॉप्टर को आप यहां पर देख रहे हैं। राहत की सांस ली तभी जब यात्रियों को नीचे उतारा गया और ये हेलीकॉप्टर यहां पर लैंड करा दिया गया। इससे पहले भी हेलीकॉप्टर हादसे केदारनाथ में हुए हैं और इसीलिए यात्रियों की जान सकते में आ गई थी। लेकिन राहत की बात रही कि सभी को नीचे सकुशल उतार लिया गया। तो ये दूसरे एंगल से आपको हम दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर को किस तरह से लैंड यहां पर कराया गया। 6 लोग इसमें बैठे हुए थे। क्रिस्टल कंपनी का ये हेलीकॉप्टर है और आसपास देखिए लोग इसे देखने के लिए यहां पर इकट्ठा भी हो गए थे। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे उतरने लगा वैसे ही लोग इधर उधर हटना भी शुरू हो गए थे। तो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है इस इमरजेंसी में, जिस तरह से हेलीकॉप्टर को लैंड किया गया है। फाटा से केदारनाथ ये हेलीकॉप्टर जा रहा था जब इसे वहां पर लैंड कराया गया। वहीं इंदौर में अक्षय बम को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं है। हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ी। कोर्ट ने केस की सुनवाई के तारीख को आगे बढ़ा दिया है। मामले में 29 मई को अगली सुनवाई होनी है। अक्षय ने हाईकोर्ट की शरण लेकर अग्रिम जमानत मांगी थी। इंदौर सेशन कोर्ट से खारिज हो चुकी है अग्रिम जमानत। भोपाल में भीषण गर्मी का कहर जारी है। एमपी के कई और जिलों में भी गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गुना में गुरुवार को सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है। गुना में तापमान पहुंच गया 46.6 डिग्री सेल्सियस के पार। भोपाल में पारा 44.4 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। भोपाल में रात भी बेहद गर्म रही। राजगढ़ बड़वानी में लू का अलर्ट जारी। छतरपुर ग्वालियर रतलाम में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश में 15 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर लू का अलर्ट जारी किया गया है। गुना में सबसे ज्यादा गर्मी की मार लोग झेल रहे हैं। यहां पारा 40 के भी पार पहुंच गया। हर कोई यही कह रहा है कि सूर्यदेव अब तो रहम करो। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवीराजे सिंधिया की अस्थियों को उज्जैन के शिप्रा नदी में विसर्जित किया गया। अस्थि कलश के विसर्जन से पहले अस्थि कलश दर्शन यात्रा निकाली गई। दर्शन यात्रा देवास गेट संख्या राजे धर्मशाला से शुरू हुई और मालीपुरा, दौलतगंज, फव्वारा चौक,
नई सड़क कंठाल गोपाल मंदिर ढाबा रोड शगुन गार्डन होते हुए रामघाट पर पहुंची। रामघाट पर अस्थियों को शिप्रा नदी में विसर्जित किया गया। 16 मई को सिंधिया राजघराने की राजमाता माधवी राजे का अंतिम संस्कार ग्वालियर में किया गया था। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने मां को मुखाग्नि दी थी। पहलवान साक्षी मलिक ने विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन किए। सत्यव्रत कादियान के साथ उज्जैन पहुंची पहलवान साक्षी मलिक ने बाबा महाकाल के दर्शन के साथ ही काल भैरव के भी दर्शन कर पूजा पाठ किया। मीडिया से बातचीत में कहा कि बड़े अच्छे से भगवान के दर्शन हुए हैं और परिवार की खुशहाली और तरक्की की कामना की है। साथ ही कहा कि महिलाएं अपने आप को किसी से भी कम ना समझे, वो हर क्षेत्र में बेहतर कर रही हैं। शांतिपूर्वक दर्शन हो गए और बस मनोकामना तो यही रहती है कि पूरा परिवार अच्छे से खुशी आगे बढ़ता रहे और तरक्की करता रहे। चाहूँगी कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। आज के ज़माने में तो वही है कि जो आदमी करते हैं महिला वो सारे काम करती हैं, तो अपने आप को कम मत समझिए। और मैं एक मध्य परिवार से होकर कुछ भी जैसे खेल मुझे लड़कों का खेल बोला जाता है, तो इतने ऊपर लेवल तक पदक जीत लिया, तो आप भी हर फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। अपना एमपी में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।